आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th के लिए. सो बाय द वे माय नेम इज़ अवित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्किल प्लस अकेडमी. सो आज हमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है विच नेम इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. यहाँ पर मैं समरी करके अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं जैसे कि पहला मेरे को यहाँ पर देखना है ग्राफिकल मेथड्स और अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में बात करनी है. ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. एक ग्राफिकल मेथड रहेगा और एक अलजेब्रिक मेथड रहेगा. अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर हमारे पास 3 तरीके रहेंगे. जैसे कि पहला मेरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड रहेगा मेरा एलिमिनेशन मेथड और थर्ड रहेगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, सो आज हम क्वेश्चन सॉल्विंग की बात नहीं करेंगे. आज हम चैप्टर की थोड़ी थ्योरी को समझते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कुछ बातें जैसे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और इसको हमें पेयर में ही क्यों पढ़ना ज़रूरी है. क्या हम इनको सिंगल नहीं पढ़ सकते, और पढ़ सकते हैं तो क्या इनके सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो इन सब बातों को समझने के लिए मैं आपको सेकेंड स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ. ओके, सेकेंड स्लाइड में देखते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल. अच्छा, तो अभी आप कहेंगे कि सर हम तो लीनियर समझने वाले थे, पॉलिनोमियल के ऊपर कैसे आ गए. सो बेसिकली अगर हमें लीनियर या इक्वेशंस जो भी चीज़ें समझनी है तो इनके लिए सबसे ज़रूरी है हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना. व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स. सो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप रीड कर सकते हैं इसको. लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन consisting of variables and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables. क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं सिंपल और आसान भाषा में बात करूं तो कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट्स दोनों होते हैं. ठीक है, और ये इसके अंदर ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं मेरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है और ध्यान देने वाली है वो है एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल. नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ. इस एक्सपोनेंट्स मीन्स यानी उनकी पावर्स. किन की पावर, जो मेरे इंटीजर्स हैं. ठीक है, तो इंटीजर्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर जो मेरी पावर है उनको मेरा क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा. यानी मैं नेगेटिव साइन कंटेन नहीं करा सकता. क्या होगा अगर मैं नेगेटिव साइन कंटेन करा दूंगा, तो इट मीन्स इस तरीके के नंबर, इस तरीके के एक्सप्रेशंस को मैं पॉलिनोमियल नहीं कह पाऊंगा. जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल पिक किए हैं. फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं -x³ + 4x² + 7x - 2. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है. इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे वेरिएबल्स हैं और उनके कुछ कोएफिशिएंट्स भी हैं, साथ में कुछ कांस्टेंट भी लिखे हुए हैं. लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी जो उनकी पावर है वो कोई भी नेगेटिव इंटीजर कंटेन नहीं किया हुआ है उन्होंने. यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी एक्सप्रेशन है ये मेरी एक क्या है, पॉलिनोमियल है. उसी की सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं. लिखा हुआ है x + 1/x, √x + 3. यानी यहाँ पर ये जो मेरी दोनों एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वेरिएबल्स कंटेन किए हुए हैं उसने, और यहाँ पर जो यहाँ पर x है, यहाँ ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये जो x है ये मेरा डिनोमिनेटर में है. इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये मेरा पावर कंटेन करेगा एक्सपोनेंट की विच इज़ -1. सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा इंटीजर, ये जो मेरा जो इंटीजर है ये कैसा इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो इस केस में मैं कह दूंगा कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये मेरी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी. उसी के साथ ये जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो मेरा x है वो अंडर रूट में है या स्क्वायर रूट में है. अब ये स्क्वायर रूट में होने की वजह से x जो अपनी एक्सपोनेंट पावर कंटेन करेगा वो करेगा 1/2 पावर कंटेन करेगा. और 1/2 हम जानते हैं कि ये एक इंटीजर नहीं होता, एक रैशनल नंबर होता है. तो इसलिए यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि जो सेकंड है मेरा, ये भी मेरी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है. मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. पॉलिनोमियल वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिलकर बनते हैं, जिसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशन करते हैं. और जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जो मेरी पावर्स होती हैं उनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स
होना पड़ेगा। अगर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तब भी वो पॉलिनॉमियल की कैटेगरीज में नहीं आएंगे, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स यहाँ पर पॉलिनॉमियल लिखे हैं, ठीक है। 3 टाइप्स यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइप है वो है मेरा मोनोमियल्स, सेकेंड है मेरा बाइनॉमियल्स एंड द थर्ड वन इज़ माई ट्राइनॉमियल्स। अच्छा, मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स ऐसे पॉलिनॉमियल्स होते हैं जो एक टर्म सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, यानी उसमें कोई भी 2 टर्म्स नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही टर्म कंटेन करेंगे। अच्छा, टर्म्स को हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे भाई टर्म्स क्या होती है? तो टर्म्स बेसिकली जितनी भी चीज़ें, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो ये कंप्लीट एक टर्म है। अगर यहाँ पर ये प्लस और माइनस से यहाँ पर कंटेंट्स क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 एक सिंगल टर्म है, 2xy कंप्लीट सिंगल टर्म है, माइनस 12xyz ऑल्सो सिंगल टर्म, ठीक है। तो एक टर्म वाली जो होंगे उनको मैं क्या कहूँगा, मोनोमियल्स कहूँगा एक्सप्रेशंस को। अच्छा, अगर मेरे एक्सप्रेशंस 2 टर्म्स कंटेन करें तो वो मेरे बाइनोमियल्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 2x माइनस 4z प्लस 4z और 23 माइनस 4x, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो इसलिए बाइनोमियल है। ऐसे ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म रहेंगे, 3 टर्म्स रहेंगे। अच्छा, अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो तो उनको हम क्या कहेंगे, तो वो बेसिकली पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में आता है। 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो या 5 टर्म्स हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे हम पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ज़ीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं हम ज़ीरो को, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, मूव करते हैं डिग्री की तरफ, ठीक है। तो व्हाट इज़ डिग्री, डिग्री क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये कोई अभी यहाँ पर ये मैथमेटिक्स में डिग्री हम किसको बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स की डिग्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो डिग्री बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री क्या लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिख रही है लिखी हुई, कह रहा है कि द डिग्री ऑफ a polynomial with only one variable is the largest exponent of that variable, ठीक है। that of variable मतलब कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, एक मेरा पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल के अंदर 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे पॉलिनॉमियल्स हैं, उस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट पावर होगी, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा उसके अंदर, यानी जो हाईएस्ट पावर जो होगी, उस हाईएस्ट पावर को ही मैं उसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री कहूँगा। क्या कहा मैंने, एक बार मैं दोबारा सिंपल लैंग्वेज में रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर अपने एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, ये ऊपर वाला ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा एक ये जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इस एग्ज़ाम्पल में मेरे यहाँ पर एक वेरिएबल है एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो इनके अंदर जो मेरी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, ठीक है, हम यहाँ पर एक चीज़ जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उनके एक्सपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सकते हो आप, यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो इनकी जो पावर्स हैं, यहाँ पर इनमें जो एक हाईएस्ट पावर रहेगी, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर आप कितनी आप देख सकते हो, यहाँ पर इस वेरिएबल की 3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो रहेगी वही इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी, यानी इस पॉलिनॉमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी हम नीचे मोनोमियल्स वाले एग्जाम्पल में या बाइनॉमियल वाले एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं कि इनकी डिग्रीज कितनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप 2xy है मेरा, तो यहाँ पर ये जो x और y है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इन्होंने 1 डिग्री कंटेन की हुई है, तो यानी मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो मेरी पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको डिग्री समझ आ गया होगा कि डिग्री किसको कहते हैं, ठीक है। सो क्या होगा अगर डिग्री मेरी 1 हो, यानी जो मेरे वेरिएबल्स हैं उसके अंदर वो कितनी डिग्री कंटेन करके रखें, 1 डिग्री। इट मीन्स कि जो मेरा पॉलिनॉमियल है वो पॉलिनॉमियल, वो जो एक्सप्रेशन है वो मेरी कैसी एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी के बारे में हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना था, यानी लीनियर का मतलब आप शायद आप समझ चुके होंगे कि लीनियर किसको कहते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल्स या ऐसी एक्सप्रेशन जिसने कितनी डिग्री कंटेन करी हो, 1 डिग्री कंटेन की हो, यानी जो उसके वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, यानी जो उनकी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी हो, 1 हो, उसको मैं क्या कहता हूँ, लीनियर कहता हूँ। इसी के अलावा अगर डिग्री मेरी कितनी हो जाए, 2 हो जाए, यानी जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट है वो कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उनको मैं क्या कहता हूँ, क्वाड्रेटिक कहता हूँ। और ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है आपका। और अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसको क्यूबिक बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमें यहाँ पर पता चल गई हैं। इसके अंदर आज हमने ये सारी चीज़ें
देख लिया, ठीक है।